एक शायर ने एक शायरी बोला है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है और पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। तो साथियों, मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि स्टॉक मार्केट के बेसिस पे है। क्या आपने कभी गौर किया है, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो बने बनाए रास्तों पर चलते हैं और दूसरे जो अपने रास्ते खुद बनाते हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की कहानी किसी एक कंपनी की कहानी नहीं है, बल्कि यह भारतीय शेयर बाजार मतलब स्टॉक मार्केट के जनसाधारण तक पहुंचने और भारत के कारपोरेट परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल देने की एक जीती जागती मिसाल है। जरा सोचिए, गुजरात के चोरवाड़ गांव में एक स्कूल शिक्षक के घर जन्मा एक लड़का जो पढ़ाई में थोड़ा कमजोर था। जेब खर्च के लिए उसके गांव के मेले में पकौड़े बेचने का काम किया, पर वे दुकान बंद हो गई। लेकिन उसके पास था एक अनूठा परिप्रेक्ष्य और अपनी अंतःप्रेरणा पर अटूट विश्वास। हम बात कर रहे हैं धीरज लाल हीराचंद अंबानी की, यानी हमारे धीरू भाई अंबानी की। इतिहास और विकास विजन से साम्राज्य तक बाजार का इतिहास हमें बताता है कि हार न मानते हुए वो लड़का भारत से दूर यमन देश के अदन शहर चला गया। वहाँ एक पेट्रोल पंप पर 250 रुपये प्रति माह की नौकरी करने लगा। लेकिन उसका ध्यान सिर्फ पेट्रोल भरने पर नहीं था, बल्कि उसका ध्यान इस बात पर था कि ये तेल का पूरा कारोबार कैसे होता है, बड़े बड़े जहाज कैसे आते हैं और मुनाफा कैसे कमाया जाता है। वो टपरी पर एक की चाय पीने के बजाय जानबूझकर बड़े होटलों में जाकर 3 रुपये की महंगी चाय पीते थे, ताकि वहां आने वाले बड़े बड़े व्यापारियों की बातें सुन सके और बिजनेस के गुर सीख सके। जब धीरू भाई 1998 में भारत लौटे तब उनके पास बड़ी पूंजी नहीं थी, मात्र 15,000 थे। उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर मसालों का व्यापार शुरू किया, फिर धागे का काम किया, एक पॉलिएस्टर क्रांति और विमल का जन्म 1966 में गुजरात के नरोदा में उन्होंने एक टेक्सटाइल मिल की स्थापना की। यहाँ जन्म हुआ ब्रांड विमल का, जो कि देश में उसका बहुत अच्छा नाम हुआ, जिसका नाम उनके बड़े भाई रमणी कलाल के बेटे के नाम पर रखा गया था। धीरू भाई सिर्फ कपड़ा नहीं बेच रहे थे, वे भारतीयों को एक नया सपना बेच रहे थे। अब बात करते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन बैकग्राउंड की। सीधी सी बात यह है कि धीरू भाई का एक प्रथम सिद्धांत यही था कि अगर आपको किसी बिजनेस में महारत हासिल करनी है तो कच्चे माल के लिए किसी दूसरे पर निर्भर मत रहो। उनका सिद्धांत था। धागा बनाने के लिए उन्होंने पेट्रोकेमिकल में कदम रखा, उनके लिए रिफाइनरी मतलब जामनगर लगाई और फिर तेल की खोज शुरू की। कोलकाता की वो इनसाइडर कहानी जब मंदड़ियों की रीढ़ की हड्डी टूट गई। अब असली खेल यहाँ शुरू होता है। यह बात है साल 1982 की। रिलायंस की शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE पर तेजी से दौड़ रहा था। कोलकाता के कुछ बड़े और शातिर सट्टेबाजों जो सट्टेबाजी करते थे, वो लोग धीरू भाई की यह कामयाबी खटक गई। उन्होंने रिलायंस के शेयर को नीचे गिरने के लिए एक खतरनाक साजिश रची। उन्होंने एक विरोधाभास पैराडॉक्स पैदा किया। कंपनी मजबूत थी, लेकिन वो अफवाहों के दम पर शेयर गिराना चाहते थे, ताकि लोगों का ध्यान भटकना शुरू हो जाए। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। इस मंदड़ियों ने रिलायंस के लाखों शेयर शॉर्ट कर दिए।
शॉर्ट का मतलब आप जानते ही होंगे और उससे ज़्यादा न जाने तो सही है। मकसद था कि रिलायंस के निवेशकों में डर पैदा करना था। टर्निंग पॉइंट लेकिन वे भूल गए थे कि उनका मुकाबला धीरू भाई अंबानी से था। जैसे ही कोलकाता के इन सटोरियों ने शेयर बेचना शुरू किया, धीरू भाई ने अपने वफादार ब्रोकरों को एक्टिव कर दिया। सटोरियों ने शेयर बेचते जा रहे थे और धीरू भाई के लोग बाजार में उन सारे शेयर को चुपचाप खरीदते जा रहे थे। रिलायंस का शेयर गिरने के बजाय ऊपर चढ़ने लगा। वो ऐतिहासिक शुक्रवार जब हिसाब किताब का दिन आया तो धीरू भाई के ब्रोकर ने कोलकाता के सटोरियों से कहा, हमें हमारा शेयर की डिलीवरी दो या फिर जुर्माना भुगतो। सटोरियों ने पैसा देने के उनके पास पैसा ही नहीं थे। कोलकाता के उन सटोरियों के पास पसीने छूट गए। रिलायंस का शेयर आसमान छूने लगा और उन मंडलियों को करोड़ों रुपए का भारी नुकसान हुआ। इस घटना से पूरे भारतीय शेयर बाजार को 3 दिन के लिए बंद करना पड़ा मजबूरन। अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि इस कोलकाता इनसाइडर कांड ने यह साबित कर दिया कि धीरू भाई को बाजार का किंग क्यों कहा जाता है। उन्होंने मंडेरियों की कमर तोड़कर अपने छोटे निवेशकों के भरोसों को एक अभेद किला बना दिया। रिलायंस शेयर बाजार में कैसे काम करता है, इसे नोट कर लीजिए, यह बहुत काम आएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड सिर्फ एक शेयर नहीं है, भारतीय शेयर बाजार की धड़कन है, इंडेक्स का बादशाह। आंकड़ों और डेटा पर नजर डालें तो रिलायंस का मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना विशाल है कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स में इनकी चाल ही करती है। बाजार हमारे निशान में बंद हो जाएगा या लाल निशान में। इन्वेस्टर वेल्थ क्रिएट 1977 में इसका IPO आया था जब इसने निवेशक बना। आज उसकी पीढ़ियां करोड़पति है। बोनस शेयर देकर अपने निवेशकों की वेल्थ कंपाउंड करता आया है। एक शेयर में कई बिजनेस। जब आप रिलायंस का एक शेयर खरीदते हैं तो आप सिर्फ तेज रिफाइनरी में हिस्सेदारी नहीं खरीद रहे होते, आप भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी जियो और सबसे बड़ी रिटेल चेन में भी भारी हिस्सेदारी बनते हैं। निष्कर्ष है कि इससे आप क्या सीख पाए। धीरू भाई अंबानी ने बहुत अपने जीवन में कष्ट किया, तो आप इस कहानी से आप समझें। तब तक के लिए नमस्कार।